हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जस्ट अभी मनीषा का वीडियो देखा है मैंने। मनीषा का व्लॉग अभी मैं देख के आई हूं और इससे पहले मैंने जगत दीदी का भी व्लॉग देखा था। सबके सब रो रहे हैं और सबके सबको रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंसान है हम और कठोर भी नहीं हो पाते। इंसान के इमोशंस ऐसे होते हैं कि अगर हम अपने पास किसी को रोता हुआ देखते हैं तो हमारे हाथ अपने आप उसके आंसू रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं इस समय पे सोशल मीडिया में, एक बहुत वायरल केस चल रहा है, आप सब भी जानते होंगे, अतुल जी का। तो इंसान की ज़िंदगी में ना परेशानियां उस पर कब हावी हो जाएं और वो कब क्या स्टेप उठा ले। एक हंसता खेलता इंसान, हमें लगता है कि ये तो कितना खुश है, कितना हंसता खेलता है, और दूसरे ही पल वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या डिसीज़न ले ले। तो ये सब चीज़ें जो इस समय पे चल रही है ना, उन चीज़ों से बहुत घबराहट होने लगी है। डर लगने लगा है कि जाने अनजाने ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों को हम देखते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन पे हम बात करते हैं, उनमें से किसी का भी नुकसान हो जाए, क्योंकि ह्यूमन ग्राउंड पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कल तो यस, जगत दीदी की वीडियो देखने के बाद भी मेरे अंदर थोड़े से वही वाले इमोशंस डेवलप भी हुए। और जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ पे जो हो रही हैं उस चीज़ पे वो जो है इस समय पे गलत नहीं है। वो ये है कि कांटेक्ट में अभी रहने वाली बात, उसके अलावा वो हर चीज़ में गलत है। जिस चीज़ की ना कोई जस्टिफिकेशन है और ना कभी भी उस चीज़ की कोई भी जस्टिफिकेशन इन फ्यूचर हो सकती है। लेकिन वो कांटेक्ट में अभी हैं या नहीं हैं, इस बात के लिए मैं इसीलिए श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये बातें मैंने, क्या बोलूँ, मेरे को पता है बहुत अच्छे से। मैंने इस बातों के फैक्ट्स चेक किए हैं, रीचेक करे हैं और कई बार चेक करे हैं। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। समय आने पे अगर ज़रूरी हुआ तो ये चीज़ आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी भी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया चीज़ें तो मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे मैं बेसिकली आज मनीषा की ही वीडियो पे बात करने के लिए आई हूँ। एक 24 साल की लड़की इतनी कम उम्र में घर गृहस्थी के चीथड़े चीथड़े उठ गए। एक औरत के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो होता है उसका परिवार और होता है उसका पति। लेकिन जब अपने ही इतने दुश्मन बन जाएं कि जगह जगह पे जाके आपकी बेइज्जती करें, आपको कुछ समझे ना, तो वहाँ पे एक औरत बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। फिर चाहे उसको दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी प्यार करे, फिर चाहे उसकी सास उसको कितना प्यार करे, ननद कितना प्यार करे, देवर कितना प्यार करे, लेकिन पति की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि लाइफ पार्टनर ही होता है। और जो चीज़ें इस वक्त पे सामने आ रही हैं वो और ज़्यादा मनीषा का दिल तोड़ रही हैं, और ज़्यादा डे बाय डे उसको और ज़्यादा दुख दे रही हैं, उसे और ज़्यादा परेशानी दे रही हैं। और इन सब चीज़ का कारण सिर्फ एक इंसान है, उनका खुद का पति। क्योंकि उनका पति रुक नहीं रहा है। वो जितना चलता जाएगा उतनी सारी चीज़ें मनीषा के सामने आती जाएंगी, वो उतनी दुखी होती जाएगी, उतनी रोती जाएगी। और रोने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी हर एक इंसान की एक स्टेज होती है। और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। बोलते हैं कि कुछ सच सामने ना आए ना तो सही है, क्योंकि जो सच सामने आने से किसी का दिल दुखता हो, वो सच फिर ना पता हो तो वो बेहतर है। ऑलरेडी जो चीज़ें उसके सामने आई हैं वो किसी चीज़ से कम नहीं है। वो दुख उसका ज़िंदगी भर कम नहीं होगा। दुख कम हो भी सकता था अगर उसका पार्टनर सही डायरेक्शन में आ जाता, अगर उसका पार्टनर उसको सपोर्ट और साथ दे देता। लेकिन यहाँ पे तो पार्टनर एक अलग ही दिशा में है, तो उस औरत के पास आंसू पोंछने के लिए भी इस वक्त पे कोई नहीं है। पहली बार मैंने मनीषा का इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। आज पहली बार वो वीडियो में फूट फूट के रोई है। इससे पहले उसने हमेशा अपनी आवाज़ की तरह अपने इमोशंस भी दबाए हैं। खुल के कभी किसी चीज़ का सामना नहीं किया, खुल के कभी अपने इमोशन जाहिर नहीं करे। और आज पहली बार वो लड़की भी फूट फूट के रो गई, क्योंकि शायद उसे वो सारे इंसिडेंट याद आ गए जो उसके साथ हुआ करते थे, जो उसके साथ होते थे, जो उसके साथ जाने अनजाने किसी भी रीज़न से मजबूरी में नीतू दीदी ने करे थे। जगत दीदी के दुख से ही अभी वो अपने आप को संभाल नहीं पाई हैं, और अब नीतू दीदी की झटके ने उसे और बुरी तरीके से तोड़ दिया है। उसको वो सारी बातें नीतू दीदी की याद आ रही हैं जिस वक्त पे नीतू दीदी कमरे के बाहर पहरा दे के चौकीदार
की तरह उन्होंने बताया मनीषा ने कि चौकीदारी करती थी कि कहीं मनीषा आ ना जाए, कहीं मनीषा आ ना जाए। ये भी उसने बताया कि मैसेज पे आज भी वो चैट पड़ी हैं जहाँ पे उसको इस चीज़ के लिए बहुत लताड़ा जाता था कि तू कितनी घटिया सोच रखती है, तू कितना गंदा सोचती है। मतलब एक बीवी को इस हद तक सबने मिलके ठगा है। क्या एक सॉरी से वो माफ़ी इन्हें मिलनी चाहिए? क्या सच में ये सारी औरतें वो सॉरी डिज़र्व करती हैं? क्योंकि जाने अनजाने ही सही, आप इस पाप में भागीदार बन ही गए। आप इस पाप में भागीदार बन ही गए। एक 24 साल की लड़की को आप लोगों ने मिलकर ठग दिया। अपने हिसाब से उसको ठगते रहे, अपने हिसाब से उसको झूठा साबित करते रहे, उसको पता नहीं क्या-क्या बोलते रहे। और तभी मैं बोलूँ कि जिस समय पे वो रिकॉर्डिंग आई थी, वो ऑडियो आई थी, सारी औरतें खामोश थी। आज सब लोग आके सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रहे हैं। तब किसी ने भी इंसानियत नहीं दिखाई, क्योंकि इन लोगों के दिल तो जानते थे ना कि क्या सच है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक 24 साल की लड़की को इतना बड़ा धोखा दिया। अगर ये लड़की रिश्ते में सच में आपकी सगी बहन लगती या आपकी बेटी लगती, तो क्या तब आप लोग मुँह नहीं खोलते? क्या तब आप लोग ये बात नहीं बोलते? लेकिन आप लोगों ने उस रिश्ते में लीपापोती करने की कोशिश करी। चलो, ये भी माने कि जगत दीदी ने इनको ब्लैकमेल कर रखा था, उस डर के मारे ये बोल नहीं पाई। पर ये बात मनीषा को तो बताई जा सकती थी ना, उसको तो ये चीज़ बताई जा सकती थी। उससे तो कुछ छुपाना नहीं था, उसके सामने तो ये सच्चाई आ जानी थी। और शायद अगर ये सच्चाई पहले आ जाती तो आज उसकी ज़िंदगी इस हद तक बर्बाद नहीं होती। आप सब लोग उसको बर्बादी से रोक सकते थे। जिस तरीके से सरिता जेठू ने पहली चोट पे ही रोका था, अगर आप सब भी ये हिम्मत करते ना, खासकर नीतू दीदी अगर ये हिम्मत कर देती, तो शायद आप इस पाप के भागीदार होने से बच जाते। आज आपकी वजह से कोई इंसान ऐसे फूट फूट के नहीं रोता, क्योंकि आपने भी उनको धोखा दे दिया। आज मनीषा का रोने का रीज़न ये नहीं था कि सच्चाई सामने आई। आज उसके रोने का रीज़न ये था कि जो बीते दिनों में उसके साथ चीज़ें हुई ना, वो सारे इंसिडेंट उसे रिकॉल हो रहे होंगे कि अच्छा, इस समय पे मुझे ऐसा बोला था, इस समय पे मुझे ऐसा बोला था, उस टाइम पे मुझे ऐसा बोला था। वो सारी बातें सोच सोच के आज वो रो रही होगी कि मुझे सबने धोखा दिया। इस ग्रुप में मनीषा भी थी यार, इस ग्रुप में वो भी आप लोगों की दोस्त थी। क्या आप में से किसी की दोस्त मनीषा नहीं रही? क्या मनीषा से किसी ने दोस्ती नहीं करी, या मनीषा किसी की फ्रेंड नहीं रही? आप सबकी दोस्ती बस सचिन से थी। मनीषा को आप लोगों ने कभी अपनी दोस्ती का हिस्सा नहीं समझा था। एक बार उसको समझाने की, उसके लिए खड़े होने की कोशिश नहीं करी। किसी को तो बोलते, ग्रुप में सरिता दी थी, जेठू भैया थे जो बहुत मैच्योर हैं, किसी को तो बताते इस बारे में। वो लोग मिलके स्टैंड लेते इस रिश्ते के लिए, वो लोग मिल के बोलते। अगर आपके बस का नहीं था तो अपने आसपास के लोगों को इन्फॉर्म तो करते, उनसे हेल्प तो लेते। लेकिन हेल्प नहीं ली, आप उनके कमरे के बाहर चौकीदारी करते थे। जब जब उस लड़की को शक होता था, चलो जगत दीदी तो उसे कोसती थी, आप भी उसको कोसते थे। आप भी उसको ये बातें बोलते थे कि झूठ बोल रही है, झूठ कर रही है, ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया लड़की। 24 साल की लड़की को मिलके सब लोगों ने डोमिनेट किया, नहीं? और आज जब आप लोगों की रिस्पेक्ट पे बात आई तो कितना बुरा लग रहा है। उसकी पूरी घर गृहस्थी बर्बाद हो गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। एटलीस्ट आप लोगों के पास आज की डेट में अपना हमसफ़र तो है, अपना हस्बैंड तो अपने साथ खड़ा है, लेकिन उसके पास आज वो इंसान भी नहीं है। आज पति भी साथ नहीं है उसका। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि दोस्ती की आड़ में किसी ने भी गलत के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं समझा। किसी ने भी गलत के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं समझा। इनफैक्ट गलत चीज़ में सहयोग, सपोर्ट, इन चीज़ों को बढ़ावा देते रहे, बढ़ावा देते रहे, छुपाते रहे, छुपते रहे, छुपाते रहे, छुपते रहे। और आज वही चीज़ें कर्मा के रूप में आप लोगों के सामने आ रही हैं, और वो अब झेली नहीं जा रही है, वो अब झेली नहीं जा रही है। अभी भी सारी चीज़ें सामने आनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें सामने आएंगी ना, तो दिल दुखेगा, और बहुत दुखेगा। और एक इंसान की हर दुख को सहने की एक क्षमता और एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाती है तो इंसान वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने हंसने वाला बंदा, अपने आप को स्टेबल दिखाने वाला बंदा सच में मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि वो ये सारी चीज़ें डील कर ले, या वो ये सारे दुख डील कर ले। कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है कि वो टूट जाता है, कि वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और आज वही सबके साथ हो रहा है, सबके साथ वही हो रहा है।
हर जगह पे औरत है, हर जगह पे एक औरत ही आंसू बहा रही है। और उन सब के बीच में मनीषा के साथ मेरी सिंपैथी पहले दिन से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में जो विक्टिम है वो मनीषा ही है और वही रहेगी, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। और उसके साथ धोखा उसे सिर्फ उसके पति ने नहीं, उसके पति के सारे दोस्तों ने मिलकर दिया है। अगर आप लोग आज अपने लिए खड़े हो सकते हो या अपने अपने दोस्तों के लिए खड़े हो सकते हो, सब गुट बना के इस गंदे रिश्ते के लिए खड़े हो जाते, ऑफ कैमरा खड़े हो जाते, ऑन कैमरा नहीं, सब मिलके इस गंदे रिश्ते के लिए ऑफ कैमरा खड़े हो जाते, तो आज नौबत शायद यहाँ तक आती ही नहीं, इस गंदगी को बढ़ावा मिलता ही नहीं, एक 24 साल की लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं होती। सोचा चलो इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में करके कि क्या लाइफ होगी मनीषा की, अब क्या उसको अपनी ज़िंदगी में आगे करना चाहिए, क्या डायरेक्शन उसके लिए सही है, क्या लाइफ उसके लिए सही है। कुछ समझ में नहीं आता समटाइम्स, क्योंकि मैं यही बोलूँ कि अगर अपना पार्टनर सही है तो आप ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पार्टनर का ही साथ आपको नहीं है तो आप किसी भी मुश्किल को कैसे लड़ोगे, नहीं लड़ सकते, बहुत असहाय फील करते हो आप, हेल्पलेस, और रोने के अलावा आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपनी घर गृहस्थी को संभाल लो, अपनी पत्नी को संभाल लो, अपने बिखरे हुए परिवार को संभाल लो। सब कुछ जगत भैया के ही हाथ में है, अगर ये संभालना चाहें, और नहीं संभालना चाहें तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करो कि किसी दिन कोई बड़ी हानि हो जाए, कोई भयंकर रूप इस चीज़ का सामने आ जाए, फिर अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी भर इस माफ़ी मांगते रह जाओगे, लेकिन ज़िंदगी कभी माफ़ नहीं करेगी इस चीज़ को। तो कुछ बड़ा होने से ना आप लोग खुद रोक सकते हो, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं ना, संकेत उसी तरफ जा रहा है कि किसी ना किसी का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।